हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 26 मई 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जयंत नार्लिकर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जो जयंत नार्लिकर जी हैं इनका भी निधन हुआ है और वह एक वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करें अगर हम इनके बारे में तो हाल ही में प्रख्यात भारतीय खगोल भौतिक विज्ञानी और हॉयल नार्लिकर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के संस्थापक, इनका अभी 87 वर्ष की आयु में पुणे में निधन हो गया है। वे एक विज्ञान संचारक और पद्म विभूषण पुरस्कार के विजेता थे। साथ ही साथ उन्होंने 1964 में अंग्रेजी खगोल शास्त्री और प्रोफेसर फ्रेड हॉयल के साथ ये जो सिद्धांत है इनका हॉयल नार्लिकर सिद्धांत, ये इन्होंने प्रस्तुत किया था, या कह सकते हैं विकसित किया था। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवा सदस्य देश बना? तो कौन सा देश है जो कि NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवा नंबर का सदस्य देश बन गया है? तो वो देश है अल्जीरिया। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके बारे में डिटेल में तो अफ्रीकी देश अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स देशों द्वारा प्रवर्तित न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया है। आगे अगर हम बात करें तो अल्जीरिया ने 19 मई 2025 को बैंक की सदस्यता के लिए प्रवेश पत्र जमा भी कर दिया। साथ ही साथ अब यह बैंक का नवा सदस्य देश बन गया है। मार्च 2025 में इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो, इन्होंने भी इसमें शामिल होने की घोषणा की हुई थी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऐसे कौन से देश हैं जो अभी नए सदस्य देश बने हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के। तो सबसे पहले बात करें तो बांग्लादेश, जो कि 16 सितंबर 2021 को NDB का सदस्य देश बना। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, जो कि 4 अक्टूबर 2021 को इसका सदस्य बना। फिर है मिस्र, जो कि 2023 में इसने सदस्यता प्राप्त की थी। उसके बाद उरुग्वे, इसने 2021 में सदस्यता प्राप्त की थी। और अब जाकर के अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश बना हुआ है। बात करें NDB के बारे में यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स देश के रूप में जाना जाता था, यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो 2015 में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित किया गया था। यानी कि जो ब्रिक्स सदस्य देश हैं इन्होंने मिल करके इसकी स्थापना की थी 2015 में। इसका जो उद्देश्य है वो उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किन देशों की अपनी 6 दिवसीय आधिकारिक यात्रा संपन्न की? तो विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर अभी हाल ही फिलहाल में जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड, इन 3 देशों के आधिकारिक यात्रा पर गए हुए थे। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे डिटेल में तो यूरोपीय देशों जिनमें नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की अपनी 6 दिवसीय आधिकारिक यात्रा विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने संपन्न की। कब? तो 19 मई से लेकर के 24 मई 2025 तक इनकी ये यात्रा रही। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक सूप और विदेश मंत्री कैस्पर वेल्डकैंप से इन्होंने मुलाकात की। डेनमार्क की जो प्रधानमंत्री हैं सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सेन और विदेश मंत्री लॉर्स लोके रासमुसेन, इनसे इन्होंने मुलाकात की। इसके बाद ये जर्मनी गए और वहां जाकर के इन्होंने जर्मनी के चांसलर से मुलाकात की और विभिन्न प्रकार के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चाएं भी की। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की? तो हाल ही फिलहाल में अभी नई दिल्ली के द्वारा नीति आयोग की जो 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक थी इसकी मेजबानी की गई और इसकी जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक है वो 24 मई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल और कर्नाटक को छोड़कर सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक की जो थीम रखी गई यानी विषय क्या रहा, विकसित भारत @ 2047 के लिए विकसित राज्य, ये इसका विषय था।
आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। नीति आयोग आया है, तो नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका फुल फॉर्म होता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इंपॉर्टेंट है। बात करें नीति आयोग की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को की गई थी, जो कि ये पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था और इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। अध्यक्ष कौन होता है, तो वर्तमान में जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष वर्तमान में है सुमन केवेरी और सीईओ है वर्तमान में BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बीकानेर में 18 राज्यों में 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया? तो 103 पुनर्विकसित जो अमृत स्टेशन हैं इनका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया वर्चुअली रूप से। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करें अगर हम डिटेल में, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान के बीकानेर में आयोजित एक समारोह में भारतीय रेलवे की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित 18 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 103 रेलवे स्टेशनों का आभासी रूप से कह सकते हैं वर्चुअली माध्यम से उद्घाटन किया। इसका जो उद्घाटन है वो 22 मई 2025 को किया गया तथा साथ ही साथ 26,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया गया। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का जो पहला संस्करण है वो दीव में शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके बारे में, तो पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली, दमन और दीव में आयोजित किया गया। इसका जो आयोजन है वो 19 मई से लेकर के 25 मई 2025 तक हुआ। बात करें तो जनवरी और फरवरी 2025 में जम्मू कश्मीर और गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन का भी आयोजन किया गया था। बात करिए जो ये खेलो इंडिया बीच गेम्स खेला गया, इसमें मणिपुर 14 पदकों के साथ पदक तालिका में इसने शीर्ष स्थान हासिल किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया है? तो जो ऑपरेशन ओलिविया है ये रिडले जो कछुए हैं उनको बचाने के लिए, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए ये चलाया गया। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये ओडिशा में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें तो भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के वार्षिक अभियान ऑपरेशन ओलिविया ओडिशा में रूसी कुल्या नदी के मुहाने पर शुरू किया गया। इस ऑपरेशन के तहत घोंसला बनाने वाले 6.98 लाख से अधिक ऑलिव रिडले कछुओं की रक्षा करके बड़ी सफलता हासिल की गई। जो ऑलिव रिडले कछुए हैं ये चेलोनिडे परिवार की सबसे छोटी समुद्री कछुआ प्रजाति है। इसके जैतून या भूरे हरे रंग और दिल के आकार के कवच की वजह से इनको आसानी से पहचाना जा सकता है कि ये ऑलिव रिडले कछुए हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान रैबीज उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो रैबीज उन्मूलन का प्रमाण पत्र जो कि 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान प्रदान किया गया वो भारत को प्रदान हुआ। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करें अगर हम डिटेल में, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वन वर्ड फॉर हेल्थ यानी स्वास्थ्य के लिए एक विश्व थीम के तहत शुरू हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये थीम, क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है कि जो 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा आयोजित की गई इसकी थीम क्या रही? तो इसकी थीम रही वन वर्ड फॉर हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य के लिए एक विश्व इसकी थीम रही। भारत को ट्रैकोमा मुक्त देश के रूप में WHO द्वारा प्रमाणित भी किया गया। साथ ही साथ डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा मिला, इसके तहत भारत की भी सराहना की गई, जो कि जो आभा ID है इसके तहत डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस IIT ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू किया? तो बेसिकली ये हाई स्कूल के साथ साथ 9 से लेकर के 12वीं क्लास तक की जो लड़कियां हैं उनके लिए मनस्वी जो मेंटरशिप प्रोग्राम है इसको IIT दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल में बात करें तो हाल ही में IIT दिल्ली ने मनस्वी हाई स्कूल की लड़कियों के लिए स्टेम मेंटरशिप प्रोग्राम की मेजबानी की। साथ ही साथ युवा लड़कियों को स्टेम के लिए भविष्य के लिए तैयार होने के अवसर और साथ ही साथ अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त भी बनाया गया। सरकारी स्कूलों की जो 9 से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं, जो लड़कियां हैं, इनको इस अनूठे कार्यक्रम में इन्होंने भाग लिया।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता है? तो जो इटालियन ओपन खिताब है ये पहली बार कार्लोस अल्कराज ने जीता। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो कार्लोस अल्कराज ने जॉनिक सिनर को हराकर पहली बार इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है। इन्होंने अल्कराज ने विश्व के नंबर 1 जो प्लेयर हैं जॉनिक सिनर, इनको सीधे सेटों में 7-6, 6-1 से इन्होंने मात दी। साथ ही साथ विश्व के नंबर 1 जो जॉनिक सिनर हैं, इनको रोम में उनके घरेलू जो दर्शक रहे उनके सामने ही हराया, यानी कि इनका जो रोम है वहीं पर इनको हराया, यानी कि ये जो मैच इटालियन ओपन जो आयोजित किया गया ये रोम में आयोजित किया गया। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।